हाय एवरीवन। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में आज हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। और ये स्ट्रक्चर हम, जैसा कि आप लोगों को पता है, सारे स्ट्रक्चर में बहुत ही इजी वे में सिखाती हूँ। आपको बोलना भी सिखाती हूँ, बोलना भी आपको आ जाए इस वे में सिखाती हूँ। सिर्फ ग्रामर ही नहीं, हम इस तरह से सीखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कौन सा ग्रामर सीखा है। स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो डेली लाइफ के अंदर हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि ऐसी संभावना बताते हैं, मम्मी ने खाना बनाया ही होगा। बोलते हैं ना ऐसे, मम्मी ने खाना बनाया ही होगा। गीता ने कपड़े धो ही डाले होंगे, जरूर उसी ने चोरी की होगी। राधिका उसका फोन भूल ही गई होगी, पक्का वो तुम्हारे घर आया ही होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे आया ही होगा, होगा, होंगे, होगी, होगी, होगा। तो और यहाँ पे क्या है आगे, जरूर, पक्का, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पक्की संभावना बताइए। क्या है, संभावना है। 90% कोई संभावना ऐसी है, ऐसी संभावना बताने के लिए कि जो 90% किसी चीज की संभावना है। तो संभावना ही है, तो पॉसिबिलिटी, लेकिन मम्मी ने खाना बनाया ही होगा, वो हमें 99% संभावना सच होती है, ठीक है। तो ऐसी संभावना हम बोलते हैं कि अभी प्रेजेंट में है और बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि मम्मी ने खाना बना ही डाला होगा, ठीक है। गीता ने कपड़े धो ही डाले होंगे, राइट। मैंने ही बोला होगा, ऐसी बात है तो मैंने ही बोला होगा उसे। राधिका अपना फोन घर पे ही भूल गई होगी, ठीक है। पक्का सुमित को ही तुमने वहां देखा होगा, पक्का उसी ने बहाना बनाया होगा। उसने मोहित से बात की ही होगी, ठीक है। नीतू ने नए कपड़े खरीदे ही होंगे। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसमें हम पक्की संभावना के साथ बोलते हैं और प्रेजेंट में बोलते हैं। अभी हाल में मैं बोल रही हूँ और पास्ट की बात बोलती हूँ कि उसने ऐसा किया होगा। भूतकाल की बात बोलते हैं, पास्ट की बात बोलते हैं कि पास्ट में उसने ऐसा किया होगा, राइट। हम समझ लेते हैं सिचुएशन से। चलिए आगे देखते हैं इसी तरह के सेंटेंस आगे। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे सेंटेंसेस जब हम डेली रूटीन में बोलते हैं कि दादा अपना चश्मा भूल ही गए होंगे, दादा अपना चश्मा बैंक में ही छोड़ आए होंगे, ठीक है। जब घर आए तो पता चला चश्मा नहीं, कहाँ गया कहाँ गया, तो वो बैंक गए थे, बैंक में ही भूल गए होंगे, वहीं पर छोड़ आए होंगे, ठीक है। राजू अभी तक आया नहीं है घर पे, तो पक्का वो लाइब्रेरी में ही गया होगा, ठीक है। सुमित ने खाना नहीं खाया अभी तक, सुबह पापा ने डांटा था, अभी वो गुस्से में ही बैठा होगा, पक्का वो गुस्से में ही बैठा होगा, ठीक है। ऐसे हम डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। अब इसमें पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट, राइट। पहले सब्जेक्ट आएगा, डूअर, जो क्रिया करने वाला है वो डूअर आएगा। मस्ट हैव आता है जब ऐसा पक्का ऐसा होगा, या पक्का उसने ही किया होगा, ही आता है, उसने ही किया होगा। जरूर वो वही बोला होगा पहले, जरूर उसने ही पैसे दिए। इस तरह का जब पक्का ही या जरूर या ही ऐसा यूज होता है तो हमें पता है क्या यूज होता है उसके लिए, मस्ट। क्या यूज करेंगे, मस्ट। और मस्ट के साथ यहाँ पे हैव, मस्ट के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लेना है, हैव लेना है। मस्ट हैव कि कोई क्रिया हो ही गई होगी, ठीक है, मस्ट हैव। और यहाँ पे V3 लेते हैं। V3 का मतलब पता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकेंड फॉर्म केम, एंड थर्ड फॉर्म है कम, तो ये थर्ड फॉर्म लेंगे, ठीक है। हर एक में जो वर्ब होगा, मेन वर्ब है, इसको कहते हैं मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म ही लेंगे, तो खास ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसमें सेंटेंस किससे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे है कि तो यहाँ पे देखेंगे, मम्मी मस्ट हैव कुक्ड, मम्मी ने खाना बनाया ही होगा, तो मम्मी मस्ट हैव कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, मम्मी मस्ट हैव कुक्ड। गीता ने काम किया होगा, गीता मस्ट हैव वर्कड, गीता ने काम किया ही होगा, पक्का गीता ने काम किया होगा, ठीक है, या पक्का गीता ने ही काम किया होगा, जरूर गीता ने ही काम किया होगा। सबका मीनिंग हम हिंदी में चाहे कुछ शब्द लगाएं पर उसका मीनिंग तो सेम ही बनता है ना। ही मस्ट हैव स्टोलन, उसी ने चोरी की होगी, ही मस्ट हैव स्टोलन।
दे मस्ट हैव कम, वो आए ही होंगे। अब यहाँ पे हमें इतने सेंटेंसेस तो हम बना लेते हैं कि मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लगाना, मस्ट हैव सभी में आएगा, सभी में क्या लगाना, मस्ट हैव, और फिर यहाँ पे ये है थर्ड फॉर्म। बहुत ही ईजी है, इसका बहुत ही ईजी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कहूँ मम्मी मस्ट हैव कुक्ड, मम्मी ने खाना बनाया ही होगा। आगे मुझे ऐड करना है तो मैं फूड लिख सकती हूँ, मम्मी मस्ट हैव कुक्ड फूड। मम्मी ने, ये कुकड़ का अर्थ क्या है, पकाना मतलब, और ये फूड यानी भोजन, मम्मी ने खाना बनाया ही होगा। गीता मस्ट हैव वर्कड हार्ड, गीता ने मेहनत की होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे भी कह सकती हूँ गीता मस्ट हैव वॉश्ड क्लोथ्स, वॉश्ड क्लोथ्स, गीता ने कपड़े धोए ही होंगे, ठीक है। ही मस्ट हैव स्टॉलन माई पर्स, क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया ही होगा। दे मस्ट हैव कम टू अमृतसर, वो अमृतसर आए ही होंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। पहले तो हमें ये आ गया क्या, हमें इसमें क्या आपने देखा क्या जरूरी है, मस्ट हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, लता ने गीत गाया ही होगा, लता ने गीत गाया ही होगा, लता ने गाया होगा उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लता मस्ट हैव संग, है ना। सिंग का भूतकाल, सिंग का थर्ड फॉर्म संग आएगा ना, सिंग फिर सेंग एंड है संग, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ये वाली। तो लता ने गीत गाया, लता ने गाया होगा तो लता मस्ट हैव संग। सुमित ने होमवर्क किया होगा तो सुमित मस्ट हैव डन, डन यानी करना। मिताली आई होगी तो मिताली मस्ट हैव कम, ठीक है, मिताली मस्ट हैव कम, इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लता ने गाया होगा तो यहाँ पे क्या क्या गाया होगा, तो ए सॉन्ग आगे बढ़ा देंगे हम, आगे ऐड कर देंगे, लता मस्ट हैव संग अ सॉन्ग। सुमित मस्ट हैव डन, सुमित ने किया होगा, क्या किया होगा, हीज होमवर्क, ठीक है। मिताली मस्ट हैव कम, मिताली आई ही होगी, कहाँ पे, टू अहमदाबाद, पक्का मिताली आई होगी, या जरूर मिताली आई होगी, या जरूर मिताली आई ही होगी, या मिताली आई ही होगी, आई ही होगी, एक ही बात है, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस हम देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं, मीना मस्ट हैव क्राइड, मीना की विदाई ससुराल जा रही थी, राइट, तो मीना मस्ट हैव क्राइड, मीना रोई ही होगी। यू मस्ट हैव कॉपीड इन द एग्जाम, तुमने एग्जाम में कॉपी की ही होगी। ही मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला ही होगा। यू मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी, तुमने मूवी देखी ही होगी। दे मस्ट हैव हेल्प्ड यू, उन लोगों ने तुम्हें मदद की ही होगी, उन लोगों ने मदद तुम्हें जरूर की होगी या जरूर की ही होगी। ओके, अब यहां पे है राजू ने सेव खाया होगा, राजू ने सेव खाया ही होगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसे आंसर करना है। अगर आपको आगे का जो मैंने बताया वो समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे कमेंट करें, जिससे मुझे समझ में, मैं देखूं कि कितना आ रहा है आप लोगों को। ओके, कब मनीष आया ही होगा, कब मनीष आया ही होगा, तो यहाँ पे हम क्या है, मनीष मस्ट हैव कम, मनीष आया ही होगा। आगे हमें क्या लगा देना, व्हेन मनीष मस्ट हैव कम, मनीष कब आया होगा, कब मनीष आया ही होगा, ठीक है, कब मनीष आया ही होगा, जरूर मनीष कब आया होगा, मनीष कब, पक्का पक्का कब मनीष आया होगा, ठीक है। कोमल ने क्या बोला ही होगा, कोमल ने क्या बोला ही होगा, ठीक है, तो मस्ट कोमल हैव स्पोकन, कोमल ने बोला ही होगा। आगे व्हाट लगा दिया, व्हाट मस्ट कोमल हैव स्पोकन, क्या कोमल ने बोला ही होगा, समझ रहे हो, क्या कोमल ने बोला ही होगा, ठीक है। अब इसको हमें ऐसे नेगेटिव में बनाना है तो क्या यहाँ यहाँ पे तुरंत हम क्या लगा देंगे, मस्ट के बाद नॉट। व्हाट मस्ट नॉट कोमल हैव स्पोकन, कोमल ने क्या नहीं ही बोला होगा, कौन सी चीज उसने नहीं ही बताई होगी, ठीक है। व्हेन मस्ट नॉट मनीष कम, व्हेन मस्ट नॉट मनीष हैव कम, मनीष कब नहीं आया होगा, ठीक है, कब नहीं आया होगा, कि जब वो जहाँ रहता है वहाँ पे बहुत सारा उसको काम होगा,
है ना, उस समय तो वो उसका सीजन का समय होता है, तो उस समय तो नहीं आया होगा यहाँ पर। ठीक है, वो कब आया था, तो बोले वो सीजन के समय, वो समय तो यहाँ पे नहीं आया होगा, उसके बाद ही आया होगा। ऐसे से बोलते हैं कि नहीं, तो उसी तरह का ही सेंटेंस है कि वेन मस्ट नॉट मनी से हो कम, ये कम है, ये V3 है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो दूसरे से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे मम्मी मस्ट हैव कुक्ड दिस फूड, मम्मी मस्ट हैव कुक्ड दिस फूड, मम्मी ने ये फूड बनाया होगा। ठीक है, मम्मी ने मस्ट बोल रही हूँ, तो मम्मी मस्ट हैव कुक्ड दिस फूड, मम्मी ने ये फूड बनाया ही होगा। ठीक है, मम्मी ने ही ये फूड बनाया होगा। ठीक है, जो खाना रखा है मम्मी ने ही ये खाना बनाया होगा। नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या बोलूँगी, संगीता मस्ट नॉट हैव कुक्ड दिस फूड, संगीता मस्ट नॉट हैव कुक्ड दिस फूड, संगीता ने फूड नहीं बनाया होगा, क्योंकि उसका स्वाद अलग है, तो संगीता ने नहीं बनाया होगा। ठीक है, इसी तरह के सेंटेंस ही है। यहाँ पे हम देखेंगे रितु ने क्या खाया, क्या खाया ही होगा, रितु ने क्या खाया ही होगा। चलो, खाने की डिश है, उसे हमें पता है कि रितु ने क्या खाया ही होगा, उसमें था राइट, गुलाब जामुन थे, जलेबी थे, सारी चीज़ें थी, पूरी डिश थी स्वीट्स की, तो कौन सी चीज़ उसने खाई ही होगी, उसने क्या खाया ही होगा, है ना। तो वट मस्ट रितु हैव ईटन, वट मस्ट रितु हैव ईटन। खर्च हुआ, वहाँ पे हम पिकनिक में गए, तो खाने पीने का जितना जो खर्च हुआ उसमें उस चीज़ के पैसे किसने दिए थे, तो हम गैस कर लेते, पक्का झील ने तो पैसे नहीं दिए होंगे, वो तो बहुत कंजूस है। बोलेंगे ऐसे सेंटेंसेस को, झील मस्ट नॉट हैव गिवन मनी, झील मस्ट नॉट हैव गिवन मनी। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई राधा पक्का वहाँ नहीं आई होगी, पक्का राधा नहीं आई होगी, जरूर राधा नहीं आई होगी, तो क्या बोलेंगे, राधा मस्ट नॉट हैव कम। अभी हाल हम बोल रहे हैं, अभी प्रेजेंट में खड़े हो और पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा तो नहीं किया होगा, उसने ऐसा तो नहीं बोला होगा, वो तो आई ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो राधा मस्ट नॉट हैव कम, राधा नहीं आई होगी। ठीक है, और टीचर ने उसे डांटा ही नहीं होगा, क्योंकि वो टीचर का बहुत लाडला है ना, टीचर्स पेट है ना, तो टीचर ने उसे डांटा ही नहीं होगा। क्या बोलेंगे, टीचर मस्ट नॉट हैव स्कॉल्डेड, टीचर मस्ट नॉट हैव स्कॉल्डेड। ओके, क्लियर। यहाँ पे अच्छा, हम बोल रहे हैं कि झील ने तो पैसे नहीं दिए होंगे, फिर हम बोलते हैं अरे पैसे तो रिया ने ही दिए होंगे, रिया ने ही पैसे दिए होंगे, तो क्या बोलेंगे, रिया मस्ट हैव गिवन मनी। If you like my video, please share, subscribe. Bye bye till next video.